देखो आज मैथ की क्लास में हम होल्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? संख्या लिखो। देखो ये सवाल क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, कैसे भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है या उसका नाम बताओ। क्वेश्चन आपको किसी तरह से भी आ सकता है। मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6 क्लास के लिए। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, चैप्टर दूसरा कर रहे हैं हम। पूर्ण संख्याएं कर रहे हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी आप देखो छोटी कौन सी होती है। अगर एक कहो, अगर आप कहते हो 1 होती है तो 1 0 सबसे छोटी होगी ना, क्योंकि 1 और 0 इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? 0, राइट। तो 1 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? 0। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है कौन सी होती है? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? आपसे जिसे प्राकृतिक क्या मतलब होता है? नेचर होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 0 के बाद क्या आता है? 1। तो सब प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। हमेशा याद रखना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखें, यानी सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। प्राकृतिक संख्या अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आपका आंसर होगा 1। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है पूर्ण संख्या में संख्याओं में 0, ये 0 है, वो मत समझना, ये 0 है। 0 का परवर्ती लिखो। अब इसमें क्या पूछ रहा है? पूर्ण संख्या में 0 का परिवर्तिक लिखे। अब 0 का परिवर्तिक कैसे लिखेंगे? 0 है ये, इसका परिवर्तन करना है। अगर परिवर्तित करेंगे तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 0 और अपना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 + 1। तो हमारा आंसर कितना आएगा इसका? 1। यानी कि अगर 0 को परिवर्तित संख्या में यानी पूर्ण में लिखना है, 0 को +1 से करेंगे तो इसका जो परिवर्तित क्या होगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखे। आपसे कोई लिखा है सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं लिखो। अच्छा एक बात बताओ, सभी स्टूडेंट को पता है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? कोई किसी को पता है? अब मान के चलो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है लिखो। सबसे छोटी होती तो 0 होती है। अब सबसे बड़ी कौन सी होगी? बोलो। 99 आप कह रहे हो? ये
यह इसका आंसर होगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखें, यानी कि इसका कोई होता ही नहीं है, इसका सबसे पूर्ण संख्या नहीं होती है। हाँ, अनगिनत है, यानी सीधा इसका आंसर होगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो नहीं होती है। सबसे छोटी होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी है मगर सबसे बड़ी नहीं है। अगर आप कहते हो 99 है तो इससे भी तो बड़ा है। अगर आप कहते हो ये बड़ी है तो इससे भी बड़ा है ना। अगर आप संख्याएं जो छोटे में आकलन कर सकते हो, क्योंकि 0 से ये जो 0 है, 0 से अब और कुछ नहीं, आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कई स्टूडेंट का ये भी होता है, सर -0 है, ये भी तो हो सकता है। बट ये जब जहां पर भी ये -0 लग गया तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। प्लस की वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लो कि आपके पास 2 प्लस है, ये 2 है प्लस, तो ये वैल्यू है आपके किसी काम की है, मगर इसके माइनस लग गया तो ये समझ लो ये आपकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू आपके लिए 0 है। आपके अगर बैंक अकाउंट है, आपका किसी का भी बैंक अकाउंट है, अगर मान लो कि ये माइनस में ऐसे आता है, बैलेंस -200 रुपये आता है, तो क्या है ये, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस आपको डालना होगा ताकि फिर ये प्लस में आएगा, और ये बैंक आपके पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा, काट लेगा। तो यानी कि कोई भी लेट फीस या किसी चार्जेस का माइनस में होगा। तो माइनस जब भी हो जाता है, हाँ, माइनस कहाँ काम आता है आपको पता है? माइनस जहाँ यूज होता है -4 डिग्री, ये कहाँ यूज होता है डियर स्टूडेंट, बताओ कहाँ यूज होता है?